नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में और लेकर हाजिर हैं भारत की नदियों का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसमें है भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा आदि प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में न गिर के अरब सागर में गिरती हैं। तो इसमें पहला है भादर, ये राजकोट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। दूसरा सतरंजी, अमरेली से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा अमरकंटक चोटी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ये दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। मांडवी भीमघाट झरने से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ज्वारी पश्चिम घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ज्वारी। ज्वारी गोवा की सबसे लंबी नदी है और अरब सागर में गिरती है। शरावती अम्बु तीर्थ पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। जो जोग जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात इसी नदी पर है। किस पर? शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। अगली है पेरियार, ये अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। इसको केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं क्योंकि केरल में पानी का जो भी अभाव होता है उसको पूरा करने के लिए पेरियार नदी ही सहायक नदी है, जो केरल में पानी का स्तर बनाए रखती है, जल का स्तर बनाए रखती है। इसलिए इसको केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगली है भरतपूजा, ये अन्नामलाई से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ये भी पेरियार और भरतपूजा दोनों अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती हैं। ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपूजा। भरतपूजा केरल की सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हमने पढ़ी। ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी भी अरब सागर में ही है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि खंबात की खाड़ी और अरब सागर दोनों अलग अलग कैसे हैं, लेकिन प्रमुखतः ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, उसके बाद अरब सागर में जाती हैं। तो ये हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें है हुगली, और हुगली की सहायक नदी दामोदर, जो हुगली में मिल जाती है, बाद में इस मिलकर के बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। हुगली क्या है? हुगली गंगा की ही एक धारा है, गंगा की ही वितरिका है, जो गंगा नदी से ही बनती है। अगली है स्वर्ण रेखा, फिर है वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बेगई, फिर ताम्रपर्णी। तो ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये सारी नदियां। इसमें समझते हैं दामोदर जो नदी है वो नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से निकलती है दामोदर नदी, और इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं क्योंकि समय समय पर इसमें बाढ़ आती है और जो बंगाल में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का दुख कहा जाता है। स्वर्ण रेखा जो नदी है वो रांची के पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से निकलती है। और वैतरणी जो है वो क्योंझर जिले से निकलती है, जो उड़ीसा में है। उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है वैतरणी नदी। महानदी मेकाल पर्वत से निकलती है। महानदी मेकाल पर्वत से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और इसको दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसको दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं दुधना, पूर्ण, पेनगंगा,
वेनगंगा आदि। अगली है कृष्णा, जो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, मूसी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली है कावेरी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये सतत रूप से जल प्रवाह करने वाली एकमात्र नदी है दक्षिण भारत की। सतत रूप से जल प्रवाह करने वाली एकमात्र नदी है। बाकी सभी नदियों में जल कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें जल कम ज्यादा नहीं होता है। ये सतत रूप से जल का प्रवाह करती रहती है। इसकी सहायक नदियां हैं कंबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, हेमावती। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली है वेगाई, ये वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में गिरती है। अगली है घग्गर, ये मौसमी नदी है। ये कैसी नदी है? मौसमी नदी है। बरसात में ये नदी अपने चरम पर होती है और ये हिमालय से निकलती है और अनूपगढ़ राजस्थान में जाकर के लुप्त हो जाती है। ये अनूपगढ़ राजस्थान में जाकर के लुप्त हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। अगली है लूनी नदी। लूनी अरावली पहाड़ी से निकलती है। अरावली के अन्ना सागर से निकलती है। अन्ना सागर एक स्थान है, वहां से निकलती है। और साहनी कक्ष में, जो भुज का कक्ष है उसमें ही एक और कक्ष है साहनी कक्ष, उसमें जाकर के लुप्त हो जाती है लूनी नदी। तो घग्गर और लूनी नदी ऐसी नदियां हैं, ये दोनों मौसमी नदियां हैं और दोनों ही लुप्त हो जाती हैं, दोनों ही लुप्त होने वाली नदियां हैं। ये मौसम बरसात के मौसम में अपने चरम पर होती हैं और जाकर के लुप्त हो जाती हैं। एक अनूपगढ़ में, घग्गर अनूपगढ़ में, और दूसरी लूनी ये साहनी कक्ष में जाकर के लुप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों नदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका खत्म हुआ, भाग 2। और भाग 1 में हमने पढ़ी थी हिमालय से निकलने वाली नदियां, और भाग 2 में प्रायद्वीपीय नदियां। इस प्रकार दोस्तों ये टॉपिक खत्म हुआ और ये बहुत ही प्रमुख टॉपिक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अपना रिव्यू जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।